मैं आता हूँ दूसरे भाग में। थोड़ी आंकड़ों की बात कर लें, क्या करूँ, थोड़ा-सा बिल्कुल, आंकड़ों से प्यार भी है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अशोक जी, अभी इसी हफ्ते कुछ नए आंकड़े आए हैं। आंकड़े हमेशा आरबीआई के होते हैं, लेकिन अलग-अलग विश्वसनीय अखबारों में छपते भी हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड एक ऐसा ही न्यूज़पेपर है जो काफ़ी विश्वसनीय है, उसके आंकड़े बिल्कुल सही होते हैं और उनका एक एडिटोरियल आता है और उसपे 4-5 आंकड़े दिए जाते हैं। हुँ, ये मैं आंकड़े यहाँ पर आपको दर्शकों की सहूलियत के लिए यहाँ पर लेके आता हूँ। कितना पैसा डूबा बैंकों का पिछले 4 वर्षों में? ये वित्त वर्ष है। 2019 में 8,700 धोखाधड़ी के मामले हैं, 1.9 लाख करोड़ डूब गया। वित्त वर्ष 20 में 8,702 मामले हैं, 1.85 लाख करोड़ डूब गया। वित्त वर्ष 2021 में 7,358 मामले हैं, 1.37 लाख करोड़ डूब गया। वित्त वर्ष 2022 में 9,102 मामले हैं, 60,389 करोड़ डूब गए। इनमें से 86% मामले वो हैं जो बड़े उद्योगपतियों के हैं, जहां ऋण की राशि, प्रति ऋण की राशि जो है 50 करोड़ से ज्यादा है पर ऋण की। यानी कि 6.25 लाख करोड़ बैंक के डूब गए पिछले 4 सालों में, 2019, 20, 21, 22 में। और 86% वो पैसा जो बड़े उद्योगपतियों ने लिया, उन्होंने डुबोया। गरीब ने नहीं डुबोया, एमएसएमई ने नहीं डुबोया, मुद्रा वालों ने नहीं डुबोया। सर, ये 6.25 लाख करोड़ आपके और मेरे हैं, जो भारत के गरीब टैक्स पेयर्स हैं, जो अपना पैसा बचा के सरकार के खजाने में भर्ती करते हैं, लेकिन सरकार की आंखों में शर्म नहीं, चेहरे पर शिकन नहीं। और ये 6.25 करोड़ के आंकड़े संसद में भी नहीं रखे जाते। ये सब आरबीआई की स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आते हैं और कुछ इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में आते हैं, लेकिन दर्शकों की मदद के लिए मैंने यहाँ पेश किए। अशोक जी, आपकी पहली टिप्पणी। जो आंकड़े आपने बताए 6 लाख करोड़, ये हमारे बजट डेफिसिट का 25% बनता है। यदि आज हम 11 लाख करोड़ का डेब्ट सर्विसिंग रखते हैं, जिस देश की इनकम 27 लाख करोड़ बताई जाती है, उस देश में यदि 6 लाख करोड़ डुबत खाते में हो और जिसका जिक्र कहीं नहीं होता हो, तो आप ये इकोनॉमिक्स के आंकड़े जो सरकार पेश करती है कितना बड़ा ढकोसला है और ये उसके पीछे कितनी गंदगी भरी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लंका पे जाने के लिए तैयार बैठना चाहिए। लंका जैसी स्थिति होने में टाइम नहीं लगे, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो पाप है, इनको लगता है जैसा विदेश से कोई नेता, कोई बड़ा आदमी आता है तो नाले पे कपड़ा लगा के आप नाला ढक देते हो, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ नाले है नहीं। लेकिन नाले की दुर्गंध तो बताती है कि नाला है। ये जो 6 लाख करोड़ है, इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो हम लोगों पे पड़ रहा है, महंगाई पे पड़ रहा है, हमारे टैक्सेस पे पड़ रहा है। और ये 6 लाख करोड़ यदि ये बड़े उद्योगपति के हैं, कि आपने बहुत सही कहा कि एमएसएमई के नहीं है, ये कोई नहीं है, ये बड़े उद्योगपति को यदि पैसे है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें सत्ता का भागीदारी है। जब तक राजनीतिज्ञ और बैंक के अधिकारी इन दोनों का गठजोड़ नहीं होता, तब तक 6 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़ जैसी राशि डूबने के बाद आवाज भी नहीं आती। वो सिर्फ इसलिए कि इनका अनहोली अलायंस है। क्या वित्त मंत्री से गया है? क्या गृह मंत्री से इसमें इंटरफेरेंस हुआ है? क्या पीएमओ ने इंटरफेरेंस किया है? बैंक्स इतनी बड़ी डूबत राशि सिर्फ अधिकारी अपने बलबूते पे नहीं होने देंगे, जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि हमारे यहां आने के बाद कुछ खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा नहीं, ये जो बैंक में जो पैसा डूबता है, ये भी एक पैसा खिलाने का एक तरीका है, भ्रष्टाचार का मामला है। इन 6 लाख करोड़ डुबाने वालों के नाम सामने आने चाहिए और उनके राजनीतिक दलों को जो चंदा जाता है वो सामने आना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम से जो एक नया रास्ता खोला है काला धन राजनीतिक दलों में जाने का, उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज होना चाहिए। यदि कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वो चंदा लेता है तो डर के और छुपा के क्यों लेता है? और यदि हमारे देश में कोई उद्योगपति है तो वो डर और छुपा के चंदा क्यों देता है, चौड़ा होके क्यों नहीं देता? ये देश जानना चाहता है कि आज ये 6 लाख करोड़ है, इसमें से क्या कोई पैसा
पॉलिटिकल पार्टीज को गया है, बॉन्ड्स में गया है, बैंकों का पैसा डुबा के यदि आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं तो ये इससे भी बड़ा क्राइम है। लेने वाला भी उतना बड़ा क्रिमिनल है और देने वाला भी उतना बड़ा क्रिमिनल है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार हमेशा एक कहती है, एक स्टॉक स्टेटमेंट होता है वित्त मंत्री का, द एनपीए इज नॉट कर्ज माफी, वी हैव ऑप्शंस टू रिकवर द मनी। लेकिन सरकार का रिकॉर्ड है अभी तक हाईएस्ट रिकवरी 13% के ऊपर नहीं गई है। तो ये 6 लाख यदि उनका डुबत है, एनपीए हो गया है या भ्रष्टाचार के धोखाधड़ी के मामले होते हैं, मुझे नहीं लगता कि टोटल यदि 50 करोड़ का लोन किसी को देने के बाद आप डॉक्यूमेंट भी नहीं देखते और आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है 50 करोड़ जैसी रकम के साथ, तो इसमें अधिकारी मिला हुआ नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। कितने लोगों को जेल हुई, कितने लोगों को अधिकारी सस्पेंड हो गए, कितने पॉलिटिशियंस को इसमें नोटिस इशू हो गए, किसके कहने पे क्या हुआ, ये कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आना चाहिए। और सरकार की जवाबदेही है। सरकार मात्र ये भ्रष्टाचार के और धोखाधड़ी के मामले करके नहीं कह सकती। यदि धोखाधड़ी हो रही है तो सरकार में पिलफरेज है, कहीं ना कहीं सरकार में छेद है जहां से धोखाधड़ी होती है। यदि फुल प्रूफ काम हो, यदि पूर्ण रूप से पूर्ण शिकंजा कसा हो, तो मुझे नहीं लगता कोई धोखाधड़ी करेगा। धोखाधड़ी करने के लिए रास्ता दिया जाता है, जैसा पुलवामा होने दिया गया सत्यपाल मलिक की इंटरव्यू के बाद लगता है, वैसा क्या ये धोखाधड़ी होने दी गई? 6 लाख करोड़ का ये पाप जो है वो किसके मत्थे होगा? वर्तमान में तो मैं इस सरकार के मत्थे चढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में यदि ऊपर से राजनीतिक संरक्षण नहीं हो तो 6 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़ जैसा बड़ा आंकड़ा भेंट नहीं चढ़ जाता भ्रष्टाचारियों के। इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। एक आखिरी सवाल आपसे,